तो जिनको बच्चा नहीं हो रहा ना, आप पहले कारण देखो। अगर ट्यूब बंद है तो उस पे काम करो। बच्चादानी में वातावरण नहीं है, उस पे काम। पिछले 1.5 महीने में मेरे 7 मरीज प्रेग्नेंट हुए हैं। पर शुगर को लेके ना लोगों के दिमाग में डाल दिया, ये ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। भी महिलाओं में धात रोग है या माहवारी में दिक्कत, बच्चा होने में बहुत दिक्कत होगी। हर गांव की ना अलग बीमारियां थी यहाँ पे। जैसे किसी में गठिया वाय बहुत ज्यादा था, किसी में लंप था, किसी में रसौली। उस गांव में मैं मतलब जैसे मरीज देख रही थी, तो वहां मैं लगभग 60 महिलाओं से मिली, जिसमें से 13 महिलाओं को बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने नोट किया। और वो 13 महिलाओं से जब मैंने रिपोर्ट मांगी तो नॉर्मल बस दवा लिखे जा रहे हैं, 7 साल 8 साल से खा रही हैं। देखो, जिन भी महिलाओं में धात रोग है या माहवारी में दिक्कत, बच्चा होने में बहुत दिक्कत होगी, बार बार गर्भपात होगा, बच्चा गिरेगा, कमजोर हो गई बच्चादानी, कैसे ठहरेगा, उसे वातावरण नहीं मिलेगा। फिर क्या हुआ, जब ये दिक्कतें होती हैं तो महिलाओं के शरीर में जो अंडा बनता है AMH, वो कम होने लगता है। उसमें एक महिला से मैं मिली, उसका AMH 0.01 था उसने, और वो 8 साल से दवाई खा रही है। मुझे रिपोर्ट दिखाई, मैंने कहा कभी बच्चा नहीं होगा, नहीं हो सकता, अंडे बन ही नहीं रहे, कैसे बच्चा होगा। लोग डॉक्टर भी ऐसे हो गए, कुछ बहुत बढ़िया तो कुछ आपको पागल बना रहे हैं। उनका काम सिर्फ आपका पैसा लेना है। आप चीजों से बचो। आप कभी भी मुझसे भी आप सवाल करो, मैं सबको बोलती हूँ, खुल के पूछो कि अगर तूने जीरा बोला तो तूने क्यों बोला, क्या कारण है इसके पीछे। मैं विद आपको रेफरेंस बताऊंगी कि मैंने क्यों बोला। तो जिनको बच्चा नहीं हो रहा ना, आप पहले कारण देखो। अगर ट्यूब बंद है तो उस पे काम करो। बच्चादानी में वातावरण नहीं है, उस पे काम। AMH तो AMH, जैसे मेरे पास कुछ केस थे, उसके 3 IVF फेल हुए, लेकिन उसने 3 महीने में दवाई से कंसीव कर लिया। पिछले 1.5 महीने में मेरे 7 मरीज प्रेग्नेंट हुए हैं लगभग, दवाई से। और घरेलू उपचार हमेशा हर चीज में। जिनका बच्चा नहीं हो रहा ना, आप उनको एक चीज बताओ, वो अपनी योनि में वातावरण बनाए। 3 महीने लगातार आपने क्या बोलना है, जो बरगद का पेड़ होता है ना, जो हम बोलते हैं, ठीक है, उसकी दाढ़ी, जो उसकी जटाएं होती है लंबी लंबी, जड़, हम उसको दाढ़ी बोलते हैं आयुर्वेद में, क्योंकि वो उसकी पहचान होती है उम्र की। जितना बूढ़ा पेड़ उतनी ज्यादा जटाएं। उसकी जटाएं लेनी है बरगद के पेड़ की, और उन जटाओं को लोहे की कढ़ाई में भून लो, भून के चूरन बना लो। और महिलाओं को बोलो, देखो दवाई तो चलेगी ही, क्योंकि बिना दवाई के नहीं होगा, क्योंकि जो कारण है उस पे, लेकिन बरगद में वो गुण हैं जो आपकी बच्चादानी में वातावरण पैदा करना शुरू करेंगे। 1 चम्मच रोजाना उसका, आधा चम्मच शहद मिला के, सुबह सूर्य उदय से पहले और शाम को सूर्य अस्त के बाद आधा आधा चम्मच गाय के दूध के साथ रोजाना लेना है। जिन महिलाओं का इससे इतना तो होगा कि बार बार गर्भपात होता है, उसमें आराम मिलेगा। और शिक्षित करो, जिनका गर्भपात एक बार हो गया, कम से कम 6-8 महीने दोबारा मत सोचो। यहाँ बिहार में हुआ, अगले महीने फिर पेट में बच्चा, फिर पेट में बच्चा। कोई मशीन थोड़ी है बच्चे पैदा करने की। सच में ये है, आप लोगों को सच्चाई पता है, ये थोड़ी। हाँ हाँ, अरे मैं 21 साल की लड़की से मिली, उसका 3 बार गर्भपात हो गया था और चौथी बार वो प्रेग्नेंट थी 2 साल में। आप सोचो कि एक बार गर्भपात हुआ, आपकी बच्चादानी ने वातावरण नहीं दिया, आप कैसे दोबारा प्रेग्नेंट हो जाओगे। फिर होगा ना, और इससे हजारों बीमारियां पनपी। ठीक है, समझ आया। महिलाओं को ना जैसे चेहरे पे छाइयां हुई, पिगमेंटेशन, झाइयां, ये तो खैर सब जगह है, शुरू हुई, उन्हें ना समझ नहीं है कि क्यों हुई। पेट में बच्चा था तब हो गई, तो वो क्या करती हैं, केमिकल ट्यूब लगाती हैं तुरंत। और ट्यूब क्या है, तेजाब। मानो आप खाना बना रहे हो, तेल गिर गया हाथ पे और कुछ जगह छींटे पड़े, जहां पे छींटे थे वो परत साफ हो गई, लेकिन जहां ज्यादा गिरा वो निशान रह गया जिंदगी भर। जो छाई है, आपकी स्किन के अंदर परत है 6,
परत के अंदर से निकल रही है। आपको अपना खान पान सही करना है। प्रेगनेंसी में क्यों हुई? जितनी भरपूर मात्रा में आपके शरीर में न्यूट्रिशन चाहिए था नहीं मिला, अब हो गया। अब हर इंसान को अपने चेहरे से तो प्यार होता है, तो वो जाता है भैया एक ट्यूब दे दो, लगा ली, कुछ दिन चेहरा साफ हुआ, फिर और काला। वो तेजाब है, अपनी बच्चियों को मत लगाने दो। यहाँ छोटी छोटी बच्चियां गोरे होने के चक्कर में रात को स्टेरॉइड लगा लगा के सो रही हैं, और उसके बाद उनका चेहरा लाल काला, धूप में जाते ही लाल। बताओ है या नहीं है? बहुत आसान तरीका है। डाइट सुधारो। जिसके छाइयां होना शुरू हुए ना, उसको बोलो 3 महीने रोज 1 कटोरी कड़ी पत्ता, 1 कटोरी पपीता रोज खाना है। 3 महीने सब कुछ भूल जाओ, नहाना भूल जाओ, लेकिन ये खाना नहीं भूलना। चौथे महीने आधी रह जाएंगी। पपीता, पका हुआ पपीता, जो पपीते का फल होता है। पहले के समय टूथपेस्ट होते थे? नहीं होते थे ना। कड़ी पत्ते की लकड़ी लेके दातुन करते थे ना, करते थे ना। कड़ी पत्ता साउथ इंडिया, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु सब्जी में इतना इतना खाते हैं, सांबर में बढ़िया स्वाद होता है। मैं भी रोज 1 कटोरी खाती हूँ। सुबह उठ के बस चबा के पानी से खाना ही तो है, क्या दिक्कत है? सब खत्म हो जाता है, उसको उबाल के कुछ नहीं मिलेगा। आप हल्का भून के सब्जी में खा लो, पर खाओ। पका हुआ पपीते की 1 कटोरी, ठीक है। अब करना क्या है सुनो। जिनको वाकई लगता है ना कि चेहरा थोड़ा साफ करना है, वैसे तो रंग भगवान की देन है, लेकिन क्या होता है जैसे जो लोग काम करते हैं उनका जो एक्चुअल कलर होता है वो भी हल्का ऊपर नीचे होने लगता है। तो आपने क्या करना है, फेस वॉश और साबुन बंद कर दो 3 महीने के लिए। आप अजमाना, 1 हफ्ते में अंतर दिखेगा, बिल्कुल चैलेंज ओपन। दही लेना है, ठीक है, उसमें हल्का सा बेसन मिलाओ, रोज उसी से रब करो 1 मिनट और चेहरा धो लगातार, साबुन नहीं लगाना। जिसको दही से एलर्जी हो, स्मेल से दिक्कत हो, बेसन लो, उसमें कच्चा दूध मिलाओ और उससे चेहरा धो। पहला काम। जिसको छाइयाँ, पिगमेंटेशन, मेलास्मा, झाइयाँ यहाँ छोटी छोटी बनती है, महिलाओं में क्या होता है, या तो यहाँ बनेंगी या यहाँ या नाक पे, यहाँ कभी नहीं आती। वहाँ क्या करना है, दही लेना है। 3-4 चीजें बताऊंगी जो आपका मन करे करना। दही लिया, दही में आधा चम्मच मुलेठी पाउडर मिलाया, चेहरे पे आधे घंटे के लिए लगा लो और पानी से फिर आधे घंटे बाद धो लो। पहला काम। दूसरा, अगर ये कोई नहीं करना चाहता, आपने क्या करना है, आलू लेना है। आलू के जो छिलके होते हैं हम फेंक देते हैं, छिलकों को सुखा के उनका चूरन बना लो, उसमें थोड़ा सा दही मिलाओ और उसका घोल अपने चेहरे पे लगाओ और आधे घंटे बाद धो लो। जो हम ब्लीच करते हैं ना, ये आलू वही काम करेगा ब्लीच का, तुरंत चेहरे की गंदगी को खींच के निकालेगा, आलू का छिलका। तीसरी चीज, ये भी टाइम ना मिले तो चावल तो सबके घर में बनते हैं रोज। थोड़े से पके हुए चावल लेने हैं, उसमें टमाटर को घिस के डाल दो और 1 चुटकी हल्दी की मिला दो, घोल बना के अपने चेहरे पे लगाओ आधे घंटे के लिए और धो लो। 3 चीजें हो गई, समझ आया? चौथी, जो यहाँ पे गहरे गहरे निशान होते हैं, यहाँ पे सिर्फ वो अंदर की तरफ है, टुकड़े पड़े हुए, जायफल लो, कच्चे दूध में घिसो, उस पे 15 मिनट लगाओ और धो लो। 3 महीने करना, 3 महीने में जितना इनकी क्षमता होगी उतनी ये खत्म हो जाएंगी। इतना फायदा मिलता है। और झाइयों में जैसे मैंने लोगों को देखा, तो जब मैंने इसका इलाज शुरू किया था, कोई भी डॉक्टर इतने उससे इलाज नहीं कर रहा था। और झाइयों में मेरे उस पर आपको हजारों लेडीज मिलेंगी जिनकी 100% ठीक होगी। नहीं तो झाइयों को लेके एक धारणा है कि ये कभी ठीक नहीं होती, लेकिन अगर आपकी स्किन की क्षमता है, जली नहीं है, तो ये 100% ठीक होती है, दोबारा नहीं आती। और मेरे तो ऐसे लाखों ही लेडीज होंगी, और कुछ जिनकी जितनी ठीक हो जाए वहीं पे रहती हैं, दोबारा नहीं आती। ठीक है,
तो बच्चियों को क्रीम ट्यूब नहीं लगानी और खुद के चेहरे पे भी नहीं लगानी, ठीक है। अब अगली बीमारी, शुगर, डायबिटीज, प्रमेह, मधुमेह, जिसको लेके हमारी धारणाएं कभी खत्म नहीं होंगी, और टाइप 1 नहीं भी होती है, लेकिन टाइप 2 होने की क्षमता है, लेकिन हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज खत्म नहीं होने देती। सही लग रहा है? पक्का? समय तो नहीं खराब हो रहा? ठीक है। अच्छा, ऐसे पहले किसी ने समझाया है? पहली बार है ये? सुनो, डायबिटीज, पता है हम भी, मैं तो अब इतना बोल लेती हूँ खुल के, मैं थोड़ी अलग किस्म के इंसान हूँ, पर शुगर को लेके ना लोगों के दिमाग में डाल दिया ये ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कोशिश करो ना, शुगर जड़ से खत्म होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना है, क्योंकि शुगर ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे करके आपके शरीर को अंदर से खोखला करता है, धीरे धीरे बीपी, हार्ट में दिक्कत। जो शुगर का मरीज है उसे सबसे पहले 3 महीने गेहूं का त्याग करना है। गेहूं में बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में कार्ब्स हैं। आलू नहीं खाना, मटर, गोभी, बैंगन, ये चीज़ें अपने किचन से हटा दो 3 महीने के लिए। अब जिनके तो ज्वार, बाजरा, चना, सोयाबीन, रागी, मल्टीग्रेन आटा मिल जाए वो तो ये ले लो। शुगर के पेशेंट को दिनचर्या में बदलाव करना है। पहली चीज, अन्न कम लेना, यानी गेहूं। पहली चीज गेहूं, ठीक है। गेहूं अगर किसी के पास ऑप्शन नहीं है तो गेहूं को मोटा पिसवाओ, जो उसका बूरा हम छान के निकालते हैं ना, बूरे की रोटी लो, ब्रैन जिसको बोलते हैं, उसकी रोटी, चोखर, हाँ नहीं निकालते ना, बहुत बढ़िया, उसकी रोटी, या मोटा अनाज, सोया, चना, बाजरा, जौ, इसकी ले लो। क्या नहीं खाना है, जैसे गोभी, बैंगन, मटर, आलू। चावल अगर आपको खाने हैं तो उसको कम से कम 4 से 5 घंटे पहले पानी में भिगो के रखो और उसका 3-4 बार पानी बदलो। और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो जब भी आप थोड़े चावल लो उसमें काली मिर्च और हींग डालो ताकि वो बाय ना बनाए तुरंत, ठीक है। अब घर पे आपको क्या चीज अपनी डाइट में ऐड करनी है, मेथी दाना, आधा चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच कलौंजी, मगरेला, उसको रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दो। सुबह उठ के खाली पेट उस पानी को पियो और उसके पीने के आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। उसको अपनी प्रोसेस ग्लूकोजेनेसिस अंदर अपना काम करने दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बाजार में आसानी से त्रिफला चूर्ण मिलता है, सबको पता है, हरड़, आंवला, बहेड़ा। त्रिफला चूर्ण का 1 चम्मच शाम को 5 बजे के करीब आधा गिलास पानी में गर्म में भिगो के रख दो और 8 बजे के करीब उस पानी को पी लो। नहीं, रात को 8 बजे के करीब पी लो, जब आपको पता है कि अब आपने खाना खा लिया है। मतलब इसको ऐसे याद रखना कि या तो खाना खाने से 1 घंटा पहले लो या बाद में, जितना भी आपका समय है, ठीक है। और तीसरी चीज, 1 टमाटर लेना है, मध्यम साइज का, इतना बड़ा, उसके बीज निकाल दो, उसमें थोड़ा पानी मिलाओ और उसका जूस बनाओ। और जब भी दिन में आपको टाइम मिले इस जूस को पी लो और सेम इसके आधे घंटे तक कुछ नहीं लेना, इसमें कुछ मिलाना नहीं है। ये 3 चीज़ें आप 3 महीने करो। जो शुगर की दवाई चल रही है उसे चलने दो। आप जब शुगर नोट करते हो, रैंडम और फास्टिंग रीडिंग, जब आप 15 दिन बाद करना शुरू करोगे ना, आपको अंतर दिखने लगेगा। और जब वो अंतर दिखने लगेगा आपकी डोज धीरे 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 डाउन हो जाएगी और बॉडी में जो वीकनेस है, एक अंदर से खोखलापन, थकान, पेशाब में जलन, बार बार पेशाब आना, सेटल होने लगेगा। शुगर की जो दवाई मैं देती हूँ
उसमें जो लोग इंसुलिन लेते हैं, क्योंकि इंसुलिन इससे कंट्रोल नहीं होगा, जो लोग इंसुलिन, क्योंकि सालों से दवाइयों पे शरीर है, उससे इंसुलिन की यूनिट भी छूट जाती है। मतलब मैंने हर बीमारी पे अभी काम नहीं किया, 15 से 20 बीमारियां हैं जिस पे मैं काम कर रही हूँ अभी तक, और आगे मेरा रिसर्च चल रहा है और बीमारियों पे।